पृथ्वी पर धन किसका है? यह संसार हमेशा गतिमान है। मनुष्य भी एक बच्चे के रूप में उत्पन्न होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। वो भी हमेशा हर क्षण गतिमान है, उसका शरीर भी गतिमान है और यह संसार चल रहा है और यह मानव भी चल रहा है और मानव में परिवर्तन भी हो रहा है। मनुष्य देखिए, मनुष्य के विचार देखिए, वो बड़े अलग अलग प्रकार के विचार हैं। जिस मनुष्य के पास धन है वह कहता है कि जो निर्धन है वह बहुत सुखी है, और जो निर्धन है वह कहता है कि जो जिसके पास धन है वह सुखी है। जिनके यहां पे बच्चे हैं वे कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग अच्छी बात है, बच्चे ज्यादा पैदा मत करो। और जिनके यहां भगवान ने पहले से ही जन्मजात फैमिली प्लानिंग कर दिया, यानी बच्चे ही पैदा नहीं किए, वे बच्चे के लिए पागल होते हुए घूमते फिरते हैं कि हमारे यहां बच्चे पैदा हो जाए। यदि सर्दी होती है तो मनुष्य कहता है कि गर्मी होनी चाहिए, और यदि गर्मी होती हो तो वह सर्दी ढूंढता फिरता है। वर्षा हो तो कहता है कि वर्षा बंद हो जाए तो अच्छा है, और वर्षा न हो तो कहता है कि भगवान वर्षा को बंद कर दे। घर के भीतर सब खाना खाने बैठे हैं, सब सब्जियां हैं, नमकीन है, तो बाबूजी कहते हैं क्यों भगवान, घर में चीनी नहीं है क्या? और यदि सभी भोजन पदार्थ मीठे ही मीठे बना दिए तो घर वाले कहते हैं कि रोज ही रोज मीठा ही मीठा खिलाओगे क्या? ये प्राणी बहुत अद्भुत है, मनुष्य बहुत अद्भुत प्राणी है, और भगवान ने बनाया भी अद्भुत है। इसको किसी बात से चैन नहीं मिलता, इसीलिए भगवान ने प्रत्येक प्रकार के पदार्थ बना के दिए हैं, प्रत्येक प्रकार की ऋतुएं दी है और प्रत्येक प्रकार की दशाएं भी दी है, और यह सब बदलती रहती है, सब चलती हुई है। मनुष्य को यह समझने के लिए कि तुम यहां इस पृथ्वी पर आए ही तो यहां सदा रहने के लिए थोड़ी आए हो। इस पृथ्वी लोक पर तुम एक यात्री हो, और यात्रा पूरी करने के पश्चात तुम्हें यहां से जाना है, और कहां जाना है? वहीं जहां से तुम आए हो उस घर पे वापस जाना है। यह पृथ्वी मनुष्य की माता है, मेरी माता है, तुम्हारी भी माता है। इसने तुम्हें जन्म दिया, एक समय के बाद अब इसी की गोद में वापस समाहित होना है। परंतु यह सब किस लिए? वापस लौटकर जाने के लिए, उस स्वर्ग में, उस प्रकाश में, उस मुक्तावस्था में, उस ब्रह्मलोक में जाने के लिए जहां से तुम आए हो। हम इस पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, हम ब्रह्मलोक के निवासी हैं। वहां हमारा घर है, यह नहीं है। वहां हमारा देश है, पृथ्वी नहीं है। और देखो, जिस देश का कोई रहने वाला होता है वह उसी देश का झंडा अपने घर पे फहराता है ना, अपने मकान पर भी झंडा लहराता है। हमको भी अपने देश का झंडा लहराना चाहिए, और यह झंडा जो है ओम नाम का है। ओम नाम का झंडा, ईश्वर नाम का, उस प्रभु नाम का जो हमारा वास्तविक स्वामी है, वास्तविक धाम है, वास्तविक घर है, और उसे ओम कहते हैं। संसार में कैसे रहना चाहिए? देवों के दास बनकर रहना चाहिए। देवों के दास यानी परम पिता परमात्मा को अपना स्वामी समझो, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार रहो, और फिर अग्नि के समान बनो।
उस अग्नि के समान जिसमें सब बुराइयां समाप्त हो जाती है, जिसमें सारा कूड़ा करकट भस्म हो जाता है, और जो सदा ऊपर की ओर जाती है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। आग की लपटों को कभी भी किसी भी व्यक्ति ने नीचे जाते हुए नहीं देखा। पानी नीचे की ओर बहता है, मिट्टी ऊपर से नीचे गिरती है, वायु कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी दाईं ओर जाती है तो कभी बाईं ओर जाती है, परंतु अग्नि हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। और मनुष्य को भी ऊपर की ओर ही चलना है। इस संसार में आए हो तो इस प्रकार रहो कि इसके पश्चात संसार में तुम्हें अधिक सुख, शांति और आनंद देने वाला हो। अच्छी कमाई करो, बुराई की कमाई मत करो, पुण्यों का संचय करो, पाप का संचय मत करो। और फिर यह संसार है ना, यह एक खेल का मैदान है। खेल में चोट लग जाए तो रोना मत, किसी ने कड़वी बात कह दी तो उससे लड़ो मत, रक्त बह निकले तो कहते हैं ऐसा होता ही है। खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। दोनों से निष्काम होकर इस खेल को खेलो जो इस पृथ्वी पर आप आए हो, और इस विश्वास के साथ खेल की यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर कहीं और दूसरे स्थान पे है, वहां पर जाना है हमें। नाश होने वाले पत्ते के समान चंचल इस संसार में, ये संसार के लोगों, तुम्हारी दशा उस वृक्ष के समान है जो किसी भी समय गिर जाएगा। नदी के किनारे का रुख खड़ा हो तुम, कौन जाने कब पानी का बाढ़ तेज आएगी और बहाकर लेके चली जाएगी। इसलिए जब तक इन संसार में हो तब तक उस परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करते रहो, उसकी प्रार्थना उपासना करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करो। इस संसार को भोगो। यह जीवन थोड़े दिन का है, इसमें पुण्यों का संचय करो, पापों का संचय मत करो। ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, उसको स्मरण करो, जिसके पास जाना है बार बार उसको पुकारो। अपने घर को याद करो कि जहां पहुंचना है। संसार का यह जीवन तो वृक्ष पर लगे पत्ते के समान है, और वृक्ष का पत्ता किसी भी तोते ने चोंच मारी तो गिर जाता है। इसी प्रकार हवा का तेज झोंका आया तो गिर गया। यह तो क्षण भंगुर है, क्षण भर में समाप्त होने वाला है जीवन। पल भर में मुरझाने वाली यह जीवन की कली कौन जाने प्रातः होगा कि नहीं। पर्वत से आने वाली पवित्र शीतल सुगंध से भरपूर मंद पवन मिले या न मिले, यह काल राक्षस अपने हाथ में कुलाड़ा लिए घूमते रहता है। तन निर्बल है, कौन जाने चोट झेल सके या न झेल सके। है मेरी जिह्वा भगवान का नाम ले, कौन जाने अंत में समय में मिले या न मिले। अरे किस बात का अभिमान करते हो। आदमी होटल गया, मांगा चाय का प्याला, परंतु इसके पहले ही चाय का प्याला आता है, राम नाम सत्य हो जाता है। आदमी चला दफ्तर को बहुत कुछ सोचकर कि आज मुझे ये काम करना है, वह काम करना है, परंतु सड़क पर आ रही मोटर कार की लपेटे में आया और ओम शांति शांति हो गया। अरे इस जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या जाने कब इस पानी में खो जाएगा। इस थोड़े से जीवन में अच्छे काम कर लो,
कौन जाने कब यह जीवन समाप्त हो जाए, और कभी भी समाप्त हो, अंत में हो तो यहां से जाना है। यह तो संसार का सराय है, यह एक धर्मशाला है, इसको घर मत समझो। क्योंकि यह है, यह मेरा मकान, यह तुम्हारी संपत्ति, यह मेरी कोठी, यह बंगला, यह महल, इस संसार की हैसियत जिसमें तुम थोड़ी देर के लिए आए हो, यह सब धर्मशाला और सराय है। यह संसार भी इसी प्रकार से सराय है, और धर्मशाला को यदि अपना घर समझकर बैठ गए तो यह गलत बात है। यहां पर कोई भी हमेशा नहीं रहता है, तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। यहां तो कुछ बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए स्थान है यह। अरे ओ, कुछ दिनों के लिए इस सराय में आने वालों, अपने आप को इस पृथ्वी लोक का स्वामी मत समझो। यह तो रैन बसेरा है, रात भर, कुछ रातें, कुछ दिन यहां रहोगे, फिर चले जाओगे, और कौन कब चला जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कौन जानता है। शायद कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड के पश्चात ही हमें जाना पड़े। इसलिए जितना समय मिले उसमें अच्छी कमाई कर लो। यह चल रहा है, यह जा रहा है, बदल रहा है, यह जगत है, परंतु लगातार चलते बदलते हुए जगत में इसमें भी अधिक जगत चलने वाला, बदलने वाला है, यह मानव, मानव का शरीर। पुराने जमाने में हम देखते थे, राम के जमाने भी कौवे काव काव करते थे, आज भी कौवे काव काव करते हैं। पहले भी कौवे पशु पक्षी जो है वृक्षों पर घोंसलों में रहते थे, वैसे ही अभी भी रहते हैं। लाखों वर्ष बीत के कौवा वैसा का वैसा ही है, चिड़िया भी वैसी ही चहकती है। न इनकी बोली बदली है, न इनका रंग बदला है, न और कुछ बदला। गधे भी वैसे ही आज हींचते हैं जैसे लाखों वर्ष पहले थे। इसलिए हमसे मनुष्य बदला है, पशु पक्षी कोई भी नहीं बदला। कुत्ते में एक बुराई होती है, और एक बुराई वह यह है कि वह अपने ही जाति भाइयों से बहुत लड़ते हैं। बाकी कुत्ता बहुत वफादार होता है। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि हमको पशु नहीं बनना है, हमें कुत्ता नहीं बनना है, आपस में मिलजुल करके रहना है। और मिलजुल कर रहोगे तो आप अच्छे से इस संसार से विदा हो सकते हो। गति या चाल कई प्रकार की होती है। गति होती है, प्रगति होती है, अधोगति होती है, अवगति होती है, सुगति होती है, कुगति होती है, दुर्गति होती है। अर्थात चलना, आगे बढ़ना, नीचे गिरना, गलत चलना, अच्छा चलना, बुरा चलना, अपमानित होकर चलना, और भी अन्य हो सकता है। और मनुष्य ही वह प्राणी है जो प्रत्येक और गति करता है। चाहे वह गति करे, चाहे वह प्रगति करे, चाहे वह अधोगति हो, चाहे वह अवनति हो, परंतु ये मनुष्य ही करता है। परंतु उसको क्या करना चाहिए? उसको हमेशा ईश्वर की आराधना करना चाहिए। और ईश्वर की आराधना करोगे तो निश्चित तौर से प्रगति की ओर जाओगे, आगे ही बढ़ोगे। इसलिए यहां यह संसार ये आपका नहीं है, यह ईश्वर का है। और मनुष्य भूल जाता है कि यह मेरा है। मत करो लालच इस धन का, जो तुमने कमाया है तो भी वह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए हैं। नहीं कमाया तो भी तुम्हारा नहीं है,
इसको अपना समझते हो तो भी इसका लालच मत करो, दूसरों का समझते हो तब तो इसका लालच करना उचित है ही नहीं। इसलिए जो आपको भगवान ने दिया है उसका भोग करें, इस संसार के पदार्थों को उपयोग में लाओ। ये फल फूल, ये पहाड़, ये नदियां, ये अनाज सब्जी, ये झूमते हुए बाग, ये सब तुम्हारे लिए हैं। इनसे मुंह मत मोड़ो, इनसे काम लो, परंतु कैसे लो? इनको त्याग पूर्वक भोगो, इनको बांट कर खाओ। पहले दूसरों की चिंता करो, उनके कष्टों को, दुखों को, उनकी आपदाओं को दूर करो। उनके लिए अपने धन को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को, शक्ति को, ज्ञान को, विद्या को व्यय करो, फिर अपने लिए करो। इस संसार में जो कुछ भी है वह सब बहुत सूक्ष्म है। छोटे से छोटा कीड़ा, बड़ा से बड़ा हाथी, सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए यह सब कुछ ईश्वर में ओतप्रोत है। भागते हुए, दौड़ते हुए, बदलते हुए जगत में जितने भी समय तुम्हें यहां रहना है उसे ईश्वर को याद करते हुए रहो, जो प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक कण कण में है, प्रत्येक सांस में है, प्रत्येक समय है, प्रत्येक वस्तु में है। ऐसा करना ऊपर उठना है, प्रगति करना है और आगे बढ़ना है। हे मनुष्यों, तुम तो सब के सब अमृत के पुत्र हो, उस परमात्मा की संतान हो जो कभी मरता ही नहीं है। इसलिए पशु मत बनो, मनुष्य रहो और मनुष्य जैसा कर्म करो। मनुष्य के अंदर काम वासना होती है, परंतु वह काम वासना मनुष्य की होती है, पशु की काम वासना नहीं। क्योंकि पशु तो अपनी पत्नी से, बहन से, मां से, सभी से काम वासना को शांत करता है। कोई बंधन नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। परंतु यदि आप पशु बन गए मनुष्य से, तो क्या आप ऐसा करेंगे? काम वासना एक प्यास है। जैसे प्यास लगने पर हम नौकर के हाथ से, नौकरानी के हाथ से, घर के आदमी के हाथ से या होटल के बेरे के हाथ से पानी लेकर पीते हैं, वैसे ही इस दूसरी प्यास की शांति के लिए भी मां, बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि है। इसको सोचने के लिए विवेक की आवश्यकता है। और यदि ऐसा करते हैं तो यह मानव की अधोगति है। इसलिए आप मानव की संतान हैं, पशु की संतान नहीं हो। यहां सब कुछ ईश्वर से भरपूर है। तुम किसी बंदर, हाथी, चमगादड़, मेंढक या मगरमच्छ की संतान नहीं हो। आप उस परम शक्ति परमेश्वर की संतान हो जो अमृत है, वह कभी मरता नहीं, वह इस संसार के कण कण में विद्यमान है और उसकी संतान हो तो उसके मार्ग पर चलो। और उसके मार्ग पर चलने के लिए हर क्षण आपको ईश्वर का नाम लेना है।